सब कुछ हलाल है। जी हाँ, इस दुनिया में सब कुछ ही हलाल है। ये क्लिकबेट नहीं है। दुनिया में हर चीज़ हलाल है सिवाय उसके जो कि अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किए हैं। You gotta be the one who prays on time, who lives right every day. You know you gotta watch the time, cause time goes fast and you don't wanna be delayed. You don't wanna go back, don't wanna go back. You gotta keep up, keep believing. And if you feel sad and you wanna go back, just say these words and keep repeating. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. 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 माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोग मौलवी होके इतना शुगल कैसे लगा लेते हैं। आप मौलवी होके जैकेट पहनते हैं, क्या ये हराम नहीं है? मौलवी होके आप शर्ट पहनते हैं, ये हराम नहीं है? आप बर्गर क्यों खाते हैं भाई? आप पिज्ज़ा क्यों खाते हैं? क्या मौलवी होके आप मोटरसाइकिल चलाते हैं? नॉटी बॉय, ये हराम नहीं है? बताइए कहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैकेट पहनी या मोटरसाइकिल चलाया या बर्गर खाया? आप लोग करते हैं, क्या ये हराम चीज़ें नहीं है? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको वाकई में एक दफ़ा बता दूं कि असल में हराम और हलाल का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। और वो ये कि दुनिया के एतबार से अगर देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़ हलाल है सिवाय उन चीज़ों के जो कि या तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी कुरान मजीद में जिनको हराम कहा या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में उनको हराम किया। अच्छा, अब एक उसूली तौर पर बात ये समझ लें कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को हराम करार दे देते हैं तो अब आपको उसकी लॉजिक समझ में आए या ना आए, वो चीज़ बहरहाल हराम ही होगी। मसलन खिंजीर का गोश्त जो है वो हराम है, अब आपको समझ में आए या ना आए वो हराम ही रहेगा। आज कोई लोग ऐसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई पूरे यूरोप में जो है वो पिग फार्मिंग होती है, लोग खाते हैं, आधी दुनिया खिंजीर का गोश्त खा रही है, तो आप लोग क्यों नहीं खाते? हम इसलिए नहीं खाते कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। हाँ, आगे जाके कोई इसके ऊपर साइंटिफिक दलाइल भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन द प्राइमरी रीज़न वाई वी डोंट ईट पोर्क इज़ बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको मना फरमाया है। तो अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं ज़रूर खाएं, बर्गर खाना चाहते हैं ज़रूर खाएं, लेकिन वो पिज़्ज़ा ना खाएं जिसमें खिंजीर का गोश्त हो, जिसमें कोई मुर्दार जानवर हो। और बर्गर खाना चाहते हैं शौक से खाएं सिवाय उस बर्गर के जो लाहौर में मिलता है, वो वाला। अच्छा, एक दो मिसालें और डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब हेरोइन है या किसी किस्म के ड्रग्स हैं, वो अब हलाल है या हराम है? क्योंकि कुरान मजीद में तो आपको कोई आयत नहीं मिलेगी कि तुम पर हेरोइन को हराम कर दिया गया या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मिले जहाँ पे लिखा हो कि जी ये इस किस्म के ड्रग्स हराम है। लेकिन एक प्रिंसिपल ज़रूर मिलेगा आपको कुरान हदीस में जहाँ पे नशावर चीज़ को हराम कहा गया है। तो अगर ड्रग्स के साथ या कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जो कि आपके अंदर नशा क्रिएट कर रहा है तो डेफिनेटली फिर वो हराम हो जाएगा। आप कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर जुआ आ जाएगा, उसमें शराब आ जाएगी, उसमें फाशी हो जाएगी, तो ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें हमारा दीन मना करता है। और फिर ऊपर से ये बात कि अक्सर यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में चीज़ों को बैन कर दिया जाता है, ये कह के कि जी उसमें कुछ हराम एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं या वो चीज़ बजाते खुद हराम है, तो उसमें भी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं ये किस तरह से फैसले की जाते हैं कि हराम क्या है और हलाल क्या है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये पबजी और टिकटॉक और ये बाकी सारी एप्लीकेशन जो है इनको आप किस कैटेगरी में डालते हैं, ये हराम है या हलाल है? तो देखिए, इसके लिए कुरान मजीद में एक आयत है, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 219, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शराब का जिक्र किया और गैम्बलिंग का जिक्र किया और ये मेंशन किया कि शराब और गैम्बलिंग दोनों में कुछ खैर तो है, डेफिनेटली है, लेकिन उसमें शर भी है और जो शर है वो खैर से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से एक उसूल हमारे सामने आ गया कि जब भी किसी चीज़ के अंदर शर ज़्यादा होगा और खैर कम होगी तो उसको भी उलमा आमतौर पे या तो मकरूह या हराम कह देते हैं। मसलन अगर आप YouTube की बात करें तो YouTube के अंदर बेशुमार अच्छा कंटेंट है, बुरा कंटेंट भी होगा लेकिन खैर उसमें बहरहाल ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट किस्म के ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, इस्लामिक वीडियोस भी मिल जाएंगे, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड आपको उसके अंदर वीडियोज़ मिलेंगे जिससे आप अपने आप को, दुनिया को या अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। लेकिन टिकटॉक जैसी ऐप जो है उसके अंदर बेशुमार कंटेंट जो है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि बहुत फाशी को फैला रहा है और हमारे लिए किसी एतबार से भी वो पॉजिटिव कंटेंट उसको नहीं कहा जा सकता। एट द वेरी लीस्ट उसको टाइम वेस्टिंग की कैटेगरी में डाला जाएगा।
और जहाँ तक ताल्लुक है पबजी का, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो कुछ एक्ट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी आइडल के आगे सजदे कर रहे हैं या कोई और उसमें नेगेटिव काम है, तो वो काम बहुत बुरे हैं। तो इसलिए हमें इस टाइप के गेम्स को अवॉइड करना चाहिए। ये फतवा लगा देना फॉर एग्जांपल कि जी ये बिल्कुल हराम है और जो इस गेम को खेलता है वो काफिर हो जाता है, उसका निकाह टूट जाता है, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा एक एक्सट्रीम व्यू है। लेकिन हम जरूर ये बात कहते हैं कि किसी भी वीडियो गेम के अंदर अगर कोई ऐसा कंटेंट हो जो कि दीन की रूह के खिलाफ हो, तो हमें बेहतर है कि हम उसको अवॉइड करें। क्यों अपनी आखिरत को हम खामखा बर्बाद करना चाहते हैं? कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया कि अगर आप एक एप्लीकेशन को बैन करते हैं तो उससे यार रेवेन्यू बड़ा लॉस होता है। देखो ना, अगर आप टिकटॉक को बैन करोगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो टिकटॉक पे डिपेंडेंट है। oh, no! तो क्या यही लॉजिक सहाबा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि जी शराब को आप बैन करेंगे तो इकोनॉमी में लॉस होगा? या आज कोई शख्स ये कहे कि जी हम ड्रग्स को क्यों बैन करते हैं, ड्रग्स को आप फरोग दें, ड्रग्स को आप माशरे में फैलाएं, क्योंकि देखो ना इकोनॉमी बूम करेगी। हेरोइन बेचें, कोकेन बेचें, हर तरह का नशा बेचें, उससे इकोनॉमी आपकी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो खुदा के बंदो, कभी भी हम कोई ऐसी चीज़ को मार्केट में नहीं लेकर आते जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा हो, चाहे कितना ही प्रॉफिट और रेवेन्यू से आ रहा हो। गैम्बलिंग से भी रेवेन्यू आता है, अल्कोहल से भी रेवेन्यू आता है, प्रोस्टिट्यूशन से भी रेवेन्यू आता है, लेकिन तीनों चीज़ें सख्ती से हराम है इस्लाम के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका जो शर है वो खैर से बहुत ज़्यादा है। समझ आ रही है आपको बात मेरी? फिर कुछ लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि अगर आप एक पर्टिकुलर ऐप को बैन करते हैं तो कल को उस जैसी कोई और आ जाएगी। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, असल में बात को समझने की कोशिश करें। बात यह कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शराब को हराम किया गया, या समझे कि हमने अगर एक शराब की दुकान को बंद कर दिया है, कल को हम ये कहें कि जी नहीं कोई और दुकान ना खड़ी हो जाए इसलिए शराब को हराम नहीं करना चाहिए, ये किस किस्म की लॉजिक है? जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो एक दुकान खोले या 50 खोले, उन सबको बंद होना पड़ेगा। एक बंदा एक फाशी का अड्डा खोल लेता है, उसको हम बैन कर देते हैं, कल को एक और बंदा खोलता है, उसको भी बैन करना पड़ेगा। बिकॉज द पॉइंट इज कि जब एक चीज़ हमारा दीन कहता है कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ गलत है, ये माशरे की तबाही का बायस बन रही है, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है और हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ बनता है कि बिलखुसूस वो उस चीज़ को बंद करें ताकि माशरे को बहुत बड़ी तबाही से बचाया जा सके। असल काम जो करने वाला मेरे लिए और आपके लिए वो ये है कि जब भी हम किसी मामले को देखते हैं जिसका ताल्लुक इस दुनिया से है, ये देखा करें कि क्या इस चीज़ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई अहकामात जारी किए हैं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ कहा है। अगर तो कुरान और हदीस से उसके हराम होना साबित होता है तो फिर तो उस चीज़ से आप मीलों मील दूर रहें। लेकिन अगर वो हराम नहीं है तो ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको करना मुबाह होगा, यानी कि परमिसिबल होगा। जहाँ तक दीन का ताल्लुक है तो हर चीज़ हराम है, हर इबादत हराम है सिवाय उसके जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई हुई है। मसलन आप किसी किस्म की भी इबादत खुद से इजाद नहीं कर सकते। मैंने किसी को ख्याल आ रहा है कि भाई मैं फजर की 2 के बजाय 3 रखते पढ़ देता हूँ या 6 पढ़ देता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। इबादत वही होंगी जिनका या तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में जिक्र किया हुआ है या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक में जिनको बयान फरमाया हुआ है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। प्लीज डू रिमेंबर मी एंड माय एंटायर टीम इन योर वेरी स्पेशल दुआस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी राजा ज़ाउलक साइनिंग ऑफ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।